नारद जी से पुलस्त ऋषि ने पूछा, बोले भगवान, भक्त किसे कहेंगे? भक्त कौन है? किसको हम भक्त कह सकते हैं? भक्त क्या होता है? पुलस्त ऋषि जब ये प्रश्न नारद जी से पूछते हैं तो उसके पीछे एक भाव छुपा है। वो ये जानना चाहते हैं कि भक्त क्या होता है, भक्त किसे कहते हैं। नारद जी ने कहा, जानते हो, भक्त वो होता है जो अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, जिसको भी वो मानता है, जिसकी आराधना करता है, जिसकी पूजा करता है, राम को मानता है कि कृष्ण को मानता है कि हनुमान जी की भक्ति करता है कि भैरव जी की भक्ति करता है, दुर्गे माता की पूजा करता है, आदि अनादि अनेकों जो भी उसका इष्ट है, उस इष्ट के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो संशय रहित बुद्धि रखता है, वह भक्त है। नारद जी ने जवाब दिया कि जो अपने इष्ट के प्रति, और दूसरी बात, या अपने गुरु, गुरु और इष्ट में कोई फर्क नहीं है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही भगवान का तत्व है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। तो गुरु और इष्ट अलग अलग नहीं है। लेकिन बहुत से लोग निराकार पूजा करते हैं, केवल गुरु को ही मानते हैं, उनका कोई इष्ट ही ना हो। तो अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति और इष्ट के प्रति संशय रहित बुद्धि रखने वाला भक्त है। यानी हम जिस किसी की पूजा करते हैं उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान हो, जरा भी हमारे मन में ये संशय न हो कि पता नहीं हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। हम राम की पूजा करते हैं तो पता नहीं राम हमारा कब उद्धार करेंगे, और करेंगे भी कि नहीं करेंगे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। लोगों को ये सुनकर कभी कभी आश्चर्य होता है, कह रहे साहब भगवान की भक्ति करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, और आप कह रहे हैं भगवान में विश्वास नहीं। भगवान में हम पूर्ण निष्ठावान रखते हैं, हम पूर्ण निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति निष्ठावान हैं, पूर्ण आस्था रखते हैं। और आप हमसे कह रहे हैं कि भगवान के प्रति संशय रहित बुद्धि रखो। संशय रहित यानी उसके प्रति हम पूर्ण आश्वस्त हो। हम ये जानते हैं कि इस संसार में या इस संसार से परे किसी भी लोक में, किसी स्थान पर, कहीं पर भी हम हो, हमारी सत्ता हो, तो वो हमारा रक्षक बनकर, हमारा एक स्वामी बनकर हमारे ऊपर उसकी छत्र छाया मिले,
वो हमें अपना बल दे सके, ऐसा इष्ट हमारा है, हमारा होगा और हम उसकी पूजा करते रहेंगे। होता क्या है, इष्ट की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन संशयात्मक हमारी बुद्धि हमको कहीं का नहीं छोड़ती है। बराबर हम सशंकित मन से पूजा करते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसमें शंका होती है, और शंका बहुत बारीक होती है। वो लगता ही नहीं है कि शंका। अच्छा चलो शंका के रूप में न देखो, लेकिन पूर्णतः उन पर हम आधारित भी नहीं होते। हम उनके ऊपर समर्पित हो जाएं, हम अपने इष्ट के ऊपर अपना सब कुछ सौंप दें, हम दूसरे शब्दों में भय रहित हो जाएं। हाँ, फिर काय का भय, काहे की चिंता? अगर हमारे पिताजी कोतवाल इंचार्ज, कोतवाल है कि साहब शहर के सबसे बड़े आका, तो हमें गुंडों से, बदमाशों से और अन्य दुष्ट लोगों से या किसी से क्या भय होगा? सत्ता साथ है, तो भय रहित हम हो जाए। तो इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति हम निष्ठावान हो, यानी उन पर पूरा भरोसा कर सके। भरोसा होना, कहते हैं ईश्वर हमें तुम्हारा ही सहारा है, हे प्रभु मुझे तो अब तेरा ही भरोसा है। तो ये मजबूरी में अगर कहते हैं तो पता ही नहीं चलता, और कह जाते हैं कि जा प्रभु अब तो तुम्हारा ही सहारा है, सारे लोगों ने तो हमें त्याग दिया है, कहीं कोई हमें जो है वो मदद करने वाला नहीं मिल रहा है। तो यही बताया गया है कि दीनदयाल विरसम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो तुम तो दीनों के दयाल हो, संकट को हरने वाले हो, तो अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारा ही भरोसा है। तो इस तरह का जो भरोसा है ये पूर्ण भरोसा नहीं है। आज जब कुछ ना मिला तो बोले हाँ तुम्हारा ही सहारा है, क्या करें, सुनाइए गया है। लेकिन अभी भी जो कहने वाला है वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, विश्वस्त नहीं है, आधारित नहीं है कि ये माने मन में कि अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है, केवल और केवल तुम्हारा ही सहारा है, मैं और कुछ नहीं जानता। तो अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति संशय रहित बुद्धि हो, ऐसी बुद्धि हो जाए कि हम कोई शंका न कर सके, कहीं पर भी हम भयग्रस्त ही ना हो। पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। बहुत लोग जो धन के कवच में भी रहते हैं, सुरक्षा के कवच में भी रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत भयभीत होते हैं। उनकी अवस्था कोई जान नहीं सकता ऊपर से, लेकिन मन भय में लगातार गोते खाता है, बराबर मन भयभीत रहता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। सत्ताधारी को सत्ता छिन जाने का भय, अधिकारी को अधिकार छिन जाने का भय, धनी को धन जाने का भय, और जो स्वस्थ व्यक्ति है पता नहीं बोले क्या हो जाएगा, बीमारी न लग जाए तो रात दिन लगा पड़ा है अपने को स्वस्थ रखने में। फिर
पत्नी को भय, पति को भय, बच्चों को भय, शिक्षा का भय, चिकित्सा का भय, नौकरी का भय, वैवाहिक जीवन सुख में बीते बीते ना बीते भय, हर वक्त वो भय हमारे साथ रहता है। और हम पूजा करते हैं, हमारे कोई इष्ट देव हैं, हम राम जी की पूजा करते हैं, तो राम जी की पूजा करते हैं। राम कौन है? तो साहब ईश्वर है, भगवान है, सर्वोच्च सत्ता है, सबसे बड़े हैं, महान हैं। अपनी मुख से मैं उनका गुणगान नहीं कर सकता, इतने व्यापक, इतने शक्तिशाली हैं वे राम हैं। ठीक है, अच्छा है कि वे राम हैं, और आपने उनके इन गुणों को भी बताया, ये भी आप जान गए, ये भी आपने पढ़ लिया, ये भी आपने सुन लिया कि वो सब कुछ कर सकते हैं, पूर्ण सामर्थ्यवान है। वे जो इष्ट देव हैं, वे जो आराध्य देव हैं राम, वे पूर्ण सामर्थ्यवान हैं और सब कुछ करने वाले ही वे हैं। ये भी आपने पढ़ लिया, ये भी आपने जान लिया, ये भी आपने सुन लिया कि सर्वशक्तिशाली है, संसार को चलाने वाले वे ही हैं। प्रभु इच्छा के बिना यहां पर हिले न कोई पत्ता, वो सब कुछ करने वाले हैं। आपने सुना है, पढ़ा है और अनुभव किया है। किसी किसी के पास उदाहरण होते हैं बताने के लिए, लेकिन जानने की वजह से कि वो जान ही नहीं सका कि सत्य क्या है, जानना कि वो जो इष्ट हैं वो सर्वशक्तिशाली हैं और मैं उन पर आधारित हूं, मैंने उनके ऊपर अपना सब कुछ सौंप दिया है, उसके अलावा मुझे क्या करना, मुझे काय का भय, जब हर वक्त मेरे साथ में एक बल है, राम है, सर्वशक्तिमान है, नियंता है, तो क्या हम निश्चिंत हो पाते हैं? पूजा करने वाले लोग क्या ईश्वर पर आश्रित हो पाते हैं? क्यों नहीं? कारण वो संशय रहित नहीं हुए, अभी उनके मन में दुविधा है, पता नहीं क्या होगा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, राम जी पे छोड़ दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। मनुष्य को तो प्रयत्न करना चाहिए और भयभीत मन के साथ में, सशंकित मन के साथ में हम अपना कर्म करने लगते हैं। हमारी बुद्धि में ये बल नहीं आता कि नहीं, मैं राम का भक्त हूं, राम मेरे इष्ट हैं या कृष्ण मेरे इष्ट हैं, जो भी मेरे इष्ट हैं वो सर्वशक्तिशाली हैं, तो फिर किस बात का भय, फिर किस बात का डर, फिर तो क्या खोना और क्या पाना।
तो संशय रहता है। और इष्ट के पहली सीढ़ी आती है गुरु। गुरु के पास लोग जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? कि भैया बहुत परेशान हैं, बहुत कष्टमय जीवन है, तो गुरु जी से कुछ अपने कष्टों का निवारण करवा ले। सुख के लिए जाते हैं,